नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। साथियों, मैं पवन गौड़। कल का दिन बहुत ही शुभ मंगलकारी रहा हमारे देश के लिए। तो कल एक ऐतिहासिक निर्णय उत्तराखंड की सरकार ने लिया। यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी सालों से इस कानून के बनाने की बात चल रही थी, इस कानून को लेकर आने की बात चल रही थी, परंतु कुछ न कुछ अड़चनें कहीं ना कहीं रोक रही थी इस कानून को बनने से। खैर, आखिरकार ये कानून बना और उत्तराखंड की सरकार ने उस कानून को पारित भी कर दिया है। साथियों, देश को आज़ाद हुए 78 साल हो रहे हैं। 78 ईयर्स, बहुत लंबा सफ़र तय कर लिया है भारत की आज़ादी के इन 78 सालों ने। साथियों, पूरी दुनिया में लगभग 195 देश हैं, 195 कंट्रीज़। लगभग सभी आधुनिक देशों ने, या जो आधुनिक बनने जा रहे हैं, उन सभी देशों ने अपने अपने देशों में समान जो ये कानून है, समान नागरिक संहिता यूसीसी, ये लागू किया हुआ है। एक देश एक कानून, सभी लोग समान हैं, सभी का सम्मान है। अमेरिका हो, इजिप्ट हो, आयरलैंड हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, मलेशिया हो, सूडान हो, बहुत सारे देश, इन सभी ने अपने देश में समान नागरिक संहिता यूसीसी कोड लागू किया हुआ है। हमारे देश में भी बहुत पहले ये लागू हो जाना चाहिए था, लेकिन राजनीतिक कारणों से ये चीज़ लागू नहीं हो पाई। इसका फ़ायदा सभी समाज के लोगों को, सभी लोगों को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी को मिलने वाला है। मैं ज़्यादा कमियां तो नहीं निकालूंगा, क्योंकि शायद मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं किसी की कमी निकालूं। सभी ने अपना अपना राजनीति में योगदान दिया है, सभी पार्टियों का अपना अपना योगदान रहा है। समय समय पर जब हम कुछ करते हैं तो कुछ कमियां भी रह जाती हैं। कुछ नहीं करेंगे तो ना कमियां रहेंगी ना अच्छाइयाँ रहेंगी। तो कोई बात नहीं, उससे हम आगे बढ़ते हैं और उत्तराखंड सरकार का हम साधुवाद ज्ञापित करते हैं। सभी देशवासियों को करना भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने ऐतिहासिक निर्णय किया है और हम तो यही चाहेंगे कि पूरे देश में ये कानून बने, सभी राज्य इसे पारित करें अपने अपने राज्यों में, और सभी को सम्मान मिले, सभी को समान नागरिकता मिले। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हिंदुओं में तो अलग कानून चल रहा है, हिंदू लॉ अलग चल रहा है, मुस्लिम लॉ अलग चल रहा है। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हम देश में हमको अगर इस खूबसूरत लोकतंत्र में रहने का अवसर मिल रहा है, हमने जन्म लिया है और इस देश, ये मातृभूमि में हम लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो ये मातृभूमि भी चाहती है, जब भगवान ने हमें समान रूप से पैदा किया है और हम सब में कहीं ना कहीं कोई भी असमानता भगवान ने पैदा नहीं की। ये तो हम इंसानों की ही करनी है कि हम लोग असमानता पैदा कर रहे हैं। तो जब भगवान ने समानता दी है तो क्यों ना हम भी भगवान का अनुसरण करें और देश में समानता के लिए जो कानून बना है उसका अभिवादन करें, उसका आभार प्रकट करें और धन्यवाद ज्ञापित करें। और राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी से भी हम आग्रह करना चाहेंगे कि राजस्थान भी तैयार है और राजस्थान में भी आप अपने नेतृत्व के अंदर कानून पारित करवाएं और
अतिशीघ्र मैं तो यही चाहूँगा कि अगर पहला राज्य उत्तराखंड बना है तो दूसरा राज्य राजस्थान बने, जहाँ पे समान नागरिक संहिता लागू हो, यूसीसी लागू हो और गर्व की प्राप्ति हो राजस्थान को भी और समस्त राजस्थानियों को और देशवासियों को भी। जैसे हमें उत्तराखंड सरकार से सीखने का अवसर प्राप्त हुआ, उन्होंने वाकई में एक प्रेरणादायी कदम उठाया है ये, और उनसे प्रेरणा लेकर राजस्थान सरकार भी अपने यहाँ राजस्थान में भी ये कानून को पारित करे और देश के लिए बहुत ही सुखद स्थिति होगी। स्पेशली मुस्लिम समाज की बहनों को, माताओं को भी सम्मान मिलेगा, जो कि कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है, हमेशा मिलता आया है। हम यही चाहेंगे कि और सभी माताएं बहनें, चाहे वो किसी भी समाज की हों, सबको सम्मान मिले, समान अधिकार मिलना चाहिए। तो मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा बोल चुका। धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। थैंक यू। वंदे मातरम।